जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बता दो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। प्यार वर्ड 12th का एक चैप्टर था वेक्टर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल चैप्टर है इसके कंसेप्ट को क्लियर करें। ओके, तो जैसे हम लोगों ने 4 पार्ट में वेक्टर को धीरे धीरे पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़ा था, वैसे हम लोग इसको भी धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे 3 डायमेंशन के। तो चलते हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारे को बैठो, सारे बैठो जल्दी। तुम क्यों खड़े हो? बैठो जल्दी, वहाँ बैठो वहाँ पे। ठीक, तो चलते हैं फिर अगले अपने कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, चैप्टर क्या है हमारा? 3 डायमेंशन 3D। चैप्टर का नाम क्या है? 3 डायमेंशनल 3D। पहले तो जानेंगे 3D में हम लोग फिगर कैसे बना 3D में हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं। ओके, फिर खड़े हो गए तुम। अरे बैठो वहाँ पे, बैठो वहाँ पे, जगह है, बैठो वहाँ पे। हाँ, अब देखो 3D में होता क्या है। क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है? एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जेड एक्सिस। ओके, ये सारे क्या है? प्लेन है। ये सारे क्या हैं? प्लेन है। समझ में आ गया? प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। जेड एक्स प्लेन नहीं बोलेंगे, एक्स से जोड़ा जाता है। जो मूल हमारा एक्सिस होता है ना, एक्स वाई, इससे हम लोगों को लेना होता है। तो फर्स्ट पहले मूल एक्सिस, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको लिखते हैं। किसी को डाउट हुआ? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा प्लेन। अगर क्वेश्चन कर दे एक्स एक्सिस पर नियामक निकाले, देखिए एक्स एक्सिस का नियामक क्या होता है? एक्स एक्सिस का 0 सॉरी एक्स 0 0 क्या होता है? एक्स 0 0, वाई एक्सिस 0 वाई 0, जेड एक्सिस 0 0 जेड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सिस समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? हमारा एक्सिस हो गया। लिख लिए सारे? चलो आगे बढ़ते। इनका एंगल कितना होता है? इनका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या होता है? क्या क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री,
90 डिग्री। किसी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना क्लियर करो मेरे को। हो गया। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन कर दे। एक बिंदु जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका नियामक बता। तो उस बिंदु का नियामक लिखे, बताएं। किस प्लेन में है ये जो दिया गया बिंदु, किस प्लेन में है बताओ। किस में? एक्स वाई में। एक्स वाई मान लो यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, x1 y1 z1। समझ में आ गया? अब देखो, एक्स वाई प्लेन में जो भी नियामक होगा तो उसका ऐसे जो एक्स एक्सिस में जो भी बिंदु होगा उसका नियामक देखिए क्या होता है। मान लेते हैं बिंदु P है, एक्स वाई में बिंदु P का नियामक एक्स वाई, वाई जेड में Q का नियामक 0 वाई जेड, एक्स जेड में R का नियामक x0 z। ये हम कैसे लिखे हैं तुमको समझ में आ रहा है? ध्यान से दीजिए, सारे के सारे ध्यान देना। देखो यहाँ पे हमने एक्स वाई तल में P एक बिंदु लिया, एक्स वाई तल में P एक बिंदु लिया। प्लेन मतलब क्या होता है सारे बताओ? प्लेन मतलब क्या होता है? तल होता है। प्लेन मतलब हिंदी तल होता है, समतल यानी तल। ये एक तल हुआ, एक दूसरा तल, तीसरा तल। ओके। अब देखो एक्स वाई तल में P बिंदु है, तो इसका नियामक हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स वाई 0। क्या लिखेंगे? एक्स वाई 0। सारे को समझ में आया कि नहीं? अगर पूछ दे, आप सभी से पूछ दे एक्स वाई तल में बिंदु P का नियामक बताएं, तो क्या बताओगे? इसके स्थान पे आपको नंबर आ जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो होगा 0 ही रहेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स वाई तो रहेगा, लेकिन जो लास्ट वाला जेड का वैल्यू रहता है वो क्या होता है? 0 होता है। किसी को डाउट नहीं है? सारे को समझ में आ गया? हाँ, क्या डाउट है बताओ? किस में? अरे यार, एक्स जेड लिखे हैं, x2 बोल रहे। एक्स जेड प्लेन है क्या? एक्स जेड प्लेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना क्लियर करो और नोट डाउन करो। क्या करो? नोट डाउन। ओके, एक और ये कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन के रूप में बताया। क्या है? सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन कह दे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताओ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन किसी समतल में एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे बना होगा? कोई एक बताओ, कैसे बनाइएगा आप लोग? कैसे? नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। वो इक्वेशन कोऑर्डिनेट x2 - x1 वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, वो नहीं होगा। देखो एक्स एक्सिस पे मान लो कोई एक बिंदु, सॉरी इक्वेशन निकालना है ना। देखो क्या होता है,
एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा, लेकिन वाई का मान 0 होता है, जेड का मान 0 होता है। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, वाई का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू होगा, लेकिन एक्स का मान 0 होता है, जेड का मान 0 होता है। जेड एक्सिस पर जेड का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। सारे बताओ, रिपीट करो। एक्स वाई का मान 0 किस में होगा? अगर हम आपसे पूछ दें, सभी बताना, हाथ हाथ उठाना, जो बताएगा वो हाथ खड़े करेगा, कोई बोलेगा नहीं। समतल वाई जेड में एक बिंदु एन है, एन का नियामक बताओ। बताओ। वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा एन का नियामक? समतल किस में है? वाई जेड। तो हमारा वाई जेड होगा, लेकिन एक नियामक 0 हो जाएगा, तो 0, वाई, जेड। सही है, ठीक है। बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन बताओ फटाफट। नहीं याद है। कहाँ दिमाग रह रहा है तुम लोग? पढ़ने आ रहे हो कि क्या करने आ रहे हो? बताओ तो जरा। ऐसे नहीं ना चलेगा, पढ़ाई करो, हो जाए क्या? मस्ती में सारा दुनिया है। हाँ, तो इतना समझ में आ गया, हम लोग यहाँ पे थे। अच्छा, ये क्या है ये बताओ, ये सभी को पता होगा ना? ओरिजिन, ओरिजिन सबको पता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु सबको पता है कि नहीं? इसका नियामक क्या होगा? कोऑर्डिनेट में क्या होता था नियामक इसका? 0,0। एक और 0 आ जाता है, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन है। क्या है? 3 डायमेंशनल है। इसमें किसी को डाउट हुआ कि नहीं? हमने क्या क्या देखा अभी तक? तुम बताओ, हमने क्या क्या देखा अभी तक? ठीक है बैठो। देखिए, हमने देखा अगर एक्सिस पे नियामक निकालना हो, अक्ष पे, तो उसका मान क्या होगा? अगर प्लेन पे नियामक निकालना हो किसी बिंदु का, तो उसका वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? मतलब अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम क्या पढ़ेंगे? समतल का इक्वेशन क्या होगा? समतल का इक्वेशन, समतल कितना समतल है? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, जेड सॉरी एक्स जेड। किसी को पता है समतल एक्स वाई का इक्वेशन क्या होता है? एनीबडी? कोई? हाँ बताओ। अरे नहीं होता। मैडम, आप में से जिसको पता होगा हाथ खड़ा करेगा और बताएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा। ओके, देखो, एक्स वाई तल अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना हो, जेड का मान 0 हो जाता है।
वाई जेड इक्वेशन लिखना है, एक्स बराबर 0 होता है, एक्स जेड का लिखना है, वाई 0 हो जाता है। क्या है? इक्वेशन है किसके? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन। किसका इक्वेशन? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन। किसी को डाउट, समस्या, परेशानी कोई तो बता दो अभी। किसी को तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए? पक्का पक्का बढ़ा जाए ना? चला जा, आगे बढ़ा जा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे लिख लिए? लिखो, जल्दी लिखो यार, लिखने में भी टाइम लगाते हो तुम सब। कल से जल्दी है ना सब, टाइमली क्लास। लिखो। एक टॉपिक है हमारा इमेज और फुट। इमेज क्या होता है, फुट क्या होता है देखेंगे। हो गया ना? चलो यही देख लेते हैं, इमेज और फुट। ये सारे का हो गया ना? अगला हमारा टॉपिक है इमेज और फुट। प्रतिबिंब और लंबपाद। प्रतिबिंब और लंबपाद, देखो क्या होता है। मान लो यहाँ बिंदु P है, हमें बिंदु P का इमेज निकालना है। बिंदु P का नियामक होगा कुछ ना कुछ। क्या नियामक होगा? एक्स वाई जेड, P का नियामक है। इस P का हमें क्या निकालना है? इमेज निकालना है, और लंबपाद यानी फुट और लंबा। तो हम लोग क्या करेंगे, P से डायरेक्ट लंब डालेंगे। P का डायरेक्ट लंब क्या डालेंगे? P का डायरेक्ट लंब डालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया किसी को? फटाफट बताओ। आगे अब देखो, ये जो होगा ना हमारा, किसको नहीं? अरे मैं अभी बता रहा हूँ, रुको। देखो ये P डैश क्या इमेज है। आप जब समतल यानी ऐनक के सामने खड़े होते हो तो आपका इमेज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो चेहरा देखते कैसे हो यार? कैसे चेहरा देखते हो अपना? जब इमेज तुम्हारा दिखाई नहीं देगा तो चेहरा कैसे देखोगे? तो दिखाई देना है ना। दिखाई कैसे देता है आपका? पीछे, मतलब ऐनक के पीछे दिखाई देता है। वैसे ही ये अक्ष के पीछे दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? अक्ष के पीछे। अगर हम समतल बना दे तो कि कहाँ दिखाई देगा? समतल के पीछे। समतल के पीछे दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ना हमारा फुट होता है। क्या होता है? फुट।
यानी लंबपाद। फुट को हिंदी में क्या कहते हैं? लंबपाद। क्लियर हुआ कि नहीं सबका? पहले बताओ, फुट को हिंदी में क्या कहते हैं? लंबपाद। फुट को इंग्लिश में, हिंदी में लंबपाद। अब देखो, ये हमारा इमेज हो गया, पी डैश हमारा इमेज। अब हमें करना क्या है? फुट का नियामक और इमेज का नियामक निकालना है, बस इतना ही करना। इसका पी का फुट वाई एक्सिस पे तो होगा ना, पी का फुट जेड एक्सिस पर भी तो होगा। चलो क्वेश्चन जैसे पूछता है उससे हम लोग समझते हैं। अगर कह दे क्वेश्चन में आपको, पहले देखो बिंदु P का क्या कहे क्वेश्चन, बिंदु P का एक्स एक्सिस पर लंब पाद निकाले। बिंदु P का एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर लंब पाद निकाले। क्या निकाले? लंब पाद निकाले। एक्स एक्सिस पर क्या होगा जी? फुट हमें निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन कहते हैं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का फुट, जेड एक्सिस का फुट। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो उसको ध्यान में दीजिएगा, आराम से आप लोग कॉन्सेप्ट को डीपली समझिए। ओके, इधर उधर कोई स्पेलिंग थोड़ा सा हो जाता होगा। अब देखिए एक्स एक्सिस पर फुट, मतलब फुट का हिंदी मतलब क्या होता है? लंबपाद। फुट का हिंदी लंबपाद, लंबपाद। किसका हिंदी? फुट का। तो फुट का हिंदी लंबपाद। एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन कर दे कि लंबपाद निकालिए, तो क्या होगा? क्या चाहिए? नहीं, हाँ हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, हाँ अगर एक्स एक्सिस पर लंबपाद बोल दे तो क्या करोगे सारे बताओ? एक्स 0,0, एक्स 0,0, वाई एक्सिस पर फुट 0, वाई 0, जेड एक्सिस पर 0, 0, जेड। समझ में आ रहा है? एक बार बताओ तो ये कैसा सेम दिख रहा है तुमको? तुमको सेम कैसा दिख रहा है? एक्स अक्ष पर नियामक और एक्स एक्सिस पर फुट का इक्वेशन सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सेम दिख रहा है ना सारे को? चलो फिर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इमेज का बात करते हैं। हमने क्या देख रखा था? फुट हमने निकाल लिया, फुट हमने निकाल लिया। अब इमेज निकालेंगे। इमेज देखो, अगर क्वेश्चन कह दे बिंदु P का एक्स जेड में इमेज बताओ। क्वेश्चन कह दे बिंदु P का एक्स जेड तल में इमेज यानी प्रतिबिंब निकालें। प्रतिबिंब निकालें। ओके, बिंदु P का एक्स जेड तल में प्रतिबिंब निकालें। ऐसे ही आपको बोल देगा एक्स वाई तल में निकाले, ऐसे ही बोल देगा वाई जेड तल में निकाले। ओके, तो मैं सबका लिख देता हूँ, एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, वाई जेड तल।
प्लेन एक्स वाई, प्लेन एक्स जेड, प्लेन वाई जेड। इमेज का हमें क्या निकालना है, नियामक निकालना है। अब देखो हमने सब में क्या लिखा, सेम चीज लिखा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड लिख दिया, सेम है ना सारा। अब बताओ, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं? शायद दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसका काम हो गया ना, इसको मिटाते हैं। नहीं दिख रहा शायद आप लोग को, ऑनलाइन वाले को नहीं दिख रहा। फिर से लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पी का, बिंदु पी का एक्स जेड तल में प्रतिबिंब निकाल। समझ में आ गया? अब देखो, तल एक्स वाई में पूछ सकता है, तल वाई जेड में पूछ सकता है आप लोगों को, तल एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड में पूछ सकता है। ओके, इमेज का नियामक आपको पूछ सकता है एक्स वाई में, वाई जेड में, एक्स जेड तल में। यहाँ पे पूछा है बिंदु पी का एक्स जेड तल में प्रतिबिंब निकालें। ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। अब देखो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मैंने क्या लिखा, सेम चीज लिखा, सेम चीज है कि नहीं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, क्या लिखा हूं मैं, सेम चीज लिखा हूं कि नहीं? ऑनलाइन वाले बताओ, हाथ उठाकर लिखा हूं कि नहीं सेम चीज? तो सारे तल का सेम थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो लॉजिक है, जिस तल में निकालना है उसको छोड़कर, जिस तल में निकालना है उसको छोड़कर जो बचता है उसमें माइनस का साइन लगा देना है। एक्स वाई है, एक्स वाई जेड में माइनस, वाई जेड है, वाई जेड एक्स पे माइनस, एक्स जेड है, एक्स जेड वाई पे माइनस। समझ में आ रहा है? जो तल में निकालना है उसके साइन को चेंज नहीं करेगा, जो बचता है उसके साइन में चेंज करेगा। जैसे क्वेश्चन देगा एक, पी बिंदु पी 3, 5, 8 का इमेज बिंदु 3, 5, 8 का इमेज वाई जेड तल में निकालें, तल में निकालें। मान लो बिंदु 3, 5, 8 है, इसका हमें वाई जेड तल में क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो कैसे, क्या, कौन कौन बताएगा, हाथ उठा। ऑनलाइन वाले आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन वाले बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। वाई जेड तल में कौन माइनस होगा, पहले बताओ। वाई जेड एक्स माइनस होगा ना, सीधे बात है, एक्स को माइनस कर दो, इमेज पी डैश बराबर -3, 5, 8, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्स को माइनस कर दो, बाकी सेम चीज़ को लिख दो। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक नहीं, ये रूल होता है। ओके, लॉजिक कहने पे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता होगा, इसलिए मैं लॉजिक कह रहा हूँ, लेकिन ये रूल है।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। डिजिट सेम हुआ है? कोई डिजिट सेम नहीं हुआ, बस साइन चेंज हो गया। वाई जेड में अगर बोल दे एक्स वाई में निकालिए, वाई जेड हो गया ना, एक्स जेड में निकालिए, तो निकाल कर दिखाओ फटाफट फटाफट। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों बताओ, जल्दी जल्दी बताइए लोग। इसमें कौन माइनस होगा? हाँ बताओ। जेड माइनस होगा, और इसमें वाई। ठीक, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, हो गया। अब देखो, इसमें एक्स वाई तल माइनस होगा ना, तो एक्स वाई तल में कौन सा माइनस होता है? जेड, क्योंकि एक्स वाई है इसमें, तो जेड वाले को माइनस